एकता के महाकुंभ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युग परिवर्तन की आहट कह रहे हैं और सनातनियों को संदेश दे रहे हैं कि कैसे करोड़ों देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। कैसे मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी, जिसके समापन पर मुख्यमंत्री योगी अलग ही रंग में रंगे हुए नजर आए। तीर्थराज प्रयागराज के इसी क्षेत्र में पिछले 45 दिनों से एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र संगम नजर आया। पूरी दुनिया हैरान थी कि कैसे त्रिवेणी तट पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे, कैसे सनातन के इस त्योहार में लोगों ने सनातन का झंडा बुलंद किया, जिसका संदेश खुद सीएम योगी दे रहे हैं और कह रहे हैं सनातन की ध्वजा अब भी झुकने वाली नहीं है। किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। दरअसल करोड़ों लोगों को ना औपचारिक निमंत्रण था, ना ही किस समय पहुंचना है उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस लोग महाकुंभ चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। और अब जब इस महायज्ञ का समापन हो चुका है तो तारीफ टीम योगी के सफल आयोजन की हो रही है। टीम भावना से जब कोई कार्य होता है तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे प्रयागराज महाकुंभ के आज हम सबके सामने है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आस्था और आर्थिकी का एक नया आधार देकर के प्रयागराज में जितनी कल्पना की गई थी उससे कहीं ज्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। खासकर युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है, संस्कार और संस्कृति का, उमंग और ऊर्जा का, जो विश्वास के भाव से भर चुका है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की बारी आ गई है। सूत्रों की माने तो इसकी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। कैबिनेट के साथ प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की चर्चाएं भी तेज हैं। दावा है कि कैबिनेट विस्तार के जरिए जातिगत और क्षेत्रगत समीकरणों को साधने की कोशिश होगी, क्योंकि मौजूदा कैबिनेट में सवर्ण कोटे से 24 मंत्री हैं, 22 मंत्री ओबीसी कोटे से हैं, जबकि एससी और एसटी कोटे से महज 10 विधायक ही मंत्री हैं। ऐसे में कोशिश ये होगी कि नई कैबिनेट में जातिगत समीकरण पर फोकस रहे, साथ ही क्षेत्रगत समीकरण साधने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 2 मंत्री बढ़ाने की भी चर्चा है। लेकिन असली चुनौती कैबिनेट विस्तार नहीं, कुछ और ही है। दरअसल मंत्रिमंडल ही नहीं, जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने की तैयारी है। इस बदलाव के पीछे लंबी तैयारियों की श्रृंखला है, जिसे समझना होगा, जिसका राज्य केंद्रीय चुनाव प्रेक्षक विनोद तावड़े की अध्यक्षता में कई राउंड की बैठक में छिपा है, जिसमें आम चुनाव 2027 के मद्देनजर कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी होगी। सूत्रों की माने तो 3 से 4 मंत्रियों की छुट्टी कामकाज और नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर होगी, जबकि समीकरणों के हिसाब से 3-4 नए चेहरे शामिल भी किए जा सकेंगे। कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी होगा। कैबिनेट विस्तार में 75+ वाले फॉर्मूले के साथ पूर्व पश्चिम का संतुलन भी साधा जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व से इस संबंध में फीडबैक लिया जा चुका है और अगले 8 से 10 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होने की पूरी संभावना है। दरअसल 2027 के चुनाव को देखते हुए कैबिनेट विस्तार की चर्चा है। वैसे भी मंत्रिमंडल में 21 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री हैं, यानी कुल 54 मंत्री हैं। इस हिसाब से 6 मंत्री पद अभी भी खाली हैं, जबकि दूसरी तरफ जिलाध्यक्षों की लिस्ट फाइनल होते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी चर्चाएं हैं। हालांकि पार्टी प्रदेश की कमान किस समीकरण के आधार पर देगी, ये देखना दिलचस्प होगा।